कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भी बदला या माफ किया जा सकता है? जी हाँ, ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम जानते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पहले आप ये जानो क्यों जरूरत पड़ी, क्यों ऐसी पावर की जरूरत पड़ी। क्या कभी जुडिशरी से कोई गलती नहीं हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है ना। सो फॉर करेक्टिंग द जुडिशियल एरर। सेकेंड केस इज रिलीफ फ्रॉम द हार्श सेंटेंस। लाइक अगर आपको किसी छोटे से क्राइम के लिए आपको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है, तो लेकिन आप वहाँ पे डेथ सेंटेंस के काबिल आपका क्राइम था ही नहीं, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील। लाइक हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो, सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो इस वे में काम नहीं करती है। इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं? पहला है पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल। अगर कोर्ट मार्शल ने कोई भी सजा सुनाई है तो उस केस में प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को यूटिलाइज करते हैं। आप ये जानो कोर्ट मार्शल होता क्या है। कोर्ट मार्शल एक ऐसा कोर्ट है जो कि किनका ट्रायल करता है? आर्म फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्सेस। अगर ये कोई क्राइम करते हैं, इनके मेंबर्स कोई क्राइम करते हैं, तो नॉर्मल कोर्ट में इनका केस नहीं सुना जाता है, इनका केस कोर्ट मार्शल में सुना जाता है। सेकेंड केस कौन सा है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनियन और द सेंट्रल लॉज। ऐसे लॉ जो कि यूनियन ने बनाए हैं, अगर आप उसको ब्रेक करते हो, उसके तहत कोई ऑफेंस करते हो, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड इज द डेथ सेंटेंस, वेदर अंडर सेंट्रल और द स्टेट। अगर आपको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो फिर चाहे लॉ सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, दोनों में ही पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं पार्डनिंग पावर के। पहला है पार्डन, मतलब कंप्लीट फॉरगिवनेस। आपको पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। सपोज आपको 10 साल की जेल की सजा थी, आपको वो 10 साल जेल में नहीं जाने हैं, साथ में जो आपके ऊपर आरोप लगा था किसी भी क्राइम का, आपको वो भी माफ कर दिया जाता है। तो पार्डन में कंप्लीट फॉरगिवनेस मिल जाती है, कंप्लीट फॉरगिवनेस हमें दे दिया जाता है। सेकेंड इज कम्यूटेशन, जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिली है तो आपको थोड़ा लाइटर फॉर्म दे दिया जाता है, सीवियर से लाइटर कर दिया जाता है। लाइक अगर आपको डेथ सेंटेंस मिली है तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया? डेथ सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट किससे किया गया? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से। अगला है हमारा रेमिशन, जिसमें आपका ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन डज नॉट चेंज इस नेचर। सपोज आपको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है 10 साल की बजाय अब आपको 8 साल रहना पड़े, 5 साल रहना पड़े। तो ये होता है हमारा रेमिशन, जहाँ पे आपकी ड्यूरेशन को घटा दिया जाता है। अगला है हमारा रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस। कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंस आ जाता है तो वहाँ पे आपको कम सजा को आपको कम सजा दी जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिटीजन। स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब अगर सपोज किसी लेडी को 5 साल की सजा थी लेकिन वो प्रेग्नेंट है, इस केस में उसकी सजा को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर आता है। कोई ओल्ड एज है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये सब हमारे फिजिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आते हैं। अगला है हमारा रिप्रेप, टेम्परेरी पोस्टपोन। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपकी सजा को माफ किया जा रहा है या तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको पोस्टपोन किया जाता है। अगर आज सजा मिलनी है तो कल मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। स्पेशली डेथ सेंटेंस के केसेस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रिप्रेप का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद दैट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर कोर्ट मार्शल के केसेस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट ग्रांट द फुल पार्डन इन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में जो कंप्लीट फॉरगिवनेस की पावर होती है, कंप्लीट फॉरगिवनेस की जो पावर होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। बाकी गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो फुल पार्डन नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। बस यही 2 डिफरेंसेस थे दोनों की पार्डनिंग पावर में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। बाय।